प्रिय युवा साथियों, जय हिंद। इस वीडियो में हम आपको मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत चयन हेतु चल रहे साक्षात्कार के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न की जानकारी दे रहे हैं। हमारे अनेक दर्शकों ने हमसे यह डिमांड की है कि हम एक वीडियो बनाकर यह बताएं कि विकासखंड की समस्याओं के बारे में यदि पूछा जाता है तो उसका क्या उत्तर हो सकता है। यह करियर एडवाइस चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आइए जानते हैं हम। विकासखंड किसी भी जिले की एक प्रशासनिक इकाई होती है और विभिन्न पंचायतों को मिलाकर विकासखंड का निर्माण होता है। किसी जिले में कितने विकासखंड होंगे यह इस बात पर निर्भर करेगा कि उस जिले का क्षेत्रफल कितना है, उसकी जनसंख्या कितनी है, आदि आदि। प्रत्येक जिले में विकासखंड की संख्या अलग अलग हो सकती है। यह तो हो गई सामान्य जानकारी। अब यदि यह पूछा जाए कि आप जिस विकासखंड से आए हैं उस विकासखंड में कौन कौन सी समस्याएं हैं, तो साथियों, प्रत्येक विकासखंड अपनी भौतिक बनावट, अपनी जनसंख्या संबंधी विशेषताओं, अपनी सांस्कृतिक सामाजिक परंपराओं आदि के आधार पर अलग अलग खूबियों और अलग अलग समस्याओं से युक्त होता है। तो इसका कोई एक उत्तर तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन फिर भी कुछ सामान्य समस्याएं हम सूचीबद्ध कर सकते हैं। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि आपके विकासखंड में कौन कौन सी समस्याएं हैं, तो कुछ समस्याएं ऐसी हो सकती हैं जो सभी विकासखंडों में है। जैसे अपन अब बात करते हैं। जैसे पहली समस्या हम रोजगार की समस्या बता सकते हैं कि मेरे विकासखंड में रोजगार के साधन बहुत कम हैं, उद्योग आदि नहीं के बराबर हैं। इसलिए हमारे विकासखंड की जो जनसंख्या है उनके लिए रोजगार के अवसर न होने के कारण बेरोजगारी की समस्या बड़े पैमाने पर हमारे विकासखंड में है। दूसरी समस्या हम पलायन की समस्या बता सकते हैं। हम कह सकते हैं कि हमारा विकासखंड अपेक्षाकृत पिछड़ा है। चूंकि यहाँ पर नौकरी के रोजगार के अवसर कम हैं, अतः हमारे विकासखंड की जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा, विशेषकर पुरुष वर्ग, रोजगार की तलाश में हमारे क्षेत्र से पलायन करके महानगरों में और अन्य उन क्षेत्रों में चले जाते हैं जिन क्षेत्रों में रोजगार के कुछ अवसर तुलनात्मक रूप से अधिक हैं। तीसरी हम कृषि की समस्या बता सकते हैं कि हमारे विकासखंड में सिंचाई के साधन पर्याप्त मात्रा में नहीं है। चूंकि हमारा विकासखंड कृषि प्रधान विकासखंड है, ज़्यादातर आबादी कृषि के कार्य में संलग्न है। ऐसी स्थिति में कृषि करने के लिए सिंचाई की ज़रूरत होती है, जल की ज़रूरत होती है, लेकिन सिंचाई के कृत्रिम स्रोत नहीं के बराबर होने के कारण सिंचाई के लिए हमारा विकासखंड वर्षा पर ही निर्भर है। वर्षा की अनिश्चितता होती है, इस कारण खेती पर प्रायः प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो यह भी हमारे विकासखंड की एक बड़ी समस्या है। चौथी समस्या हम बता सकते हैं शिक्षा से संबंधित समस्या। हम कह सकते हैं कि हमारे विकासखंड में साक्षरता का प्रतिशत आज भी तुलनात्मक रूप से कम है। हमारे क्षेत्र में शिक्षा का स्तर अपेक्षाकृत कम है। विद्यालयों महाविद्यालयों की संख्या कम है और उनमें उपलब्ध संसाधनों की संख्या कम है। तो शिक्षा की दृष्टिकोण से हमारा विकासखंड पिछड़ रहा है। पांचवी समस्या हम बता सकते हैं जागरूकता की कमी की समस्या। हमारे विकासखंड के लोगों में अभी भी 21वीं सदी के इस तीसरे दशक में, जब डिजिटल क्रांति हो चुकी है, उसके बावजूद भी जन जागरूकता की कमी हमारे विकासखंड में पाई जाती है। अगली बात हम ये बता सकते हैं कि योजनाओं का लाभ लेने में उदासीनता हमारे विकासखंड में है। सरकारों के द्वारा, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, बहुत सारी योजनाएं बनाई जाती हैं, लेकिन उन योजनाओं की जानकारी हमारे क्षेत्र के लोगों को नहीं है, क्योंकि उनमें जागरूकता का अभाव है। इस कारण वे उन योजनाओं का लाभ भी नहीं उठा पाते हैं। यह समस्या भी आप अपने विकासखंड के संदर्भ में बता सकते हैं। इस तरह से कुछ विकासखंड ऐसे हो सकते हैं जहां पर मौसम संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, जलवायु में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होते होंगे। एक समस्या हम यह बता सकते हैं कि हमारे विकासखंड में परिवहन के साधनों की और परिवहन की सुविधाओं की कमी है। सड़क मार्ग हैं, लेकिन
जो उन पर वाहन चलते हैं उनकी संख्या बहुत कम है, तो बड़ी लंबे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। यह भी एक समस्या है। आप बता सकते हैं अपने विकासखंड में एक समस्या पर्यावरण को लेकर कि हमारे क्षेत्र में पर्यावरण काफ़ी प्रदूषित है। यदि ऐसा है तो आप बताइए, वरना ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्यतः प्रदूषण की समस्या नहीं होती है, लेकिन यदि आपके क्षेत्र में प्रदूषण की समस्या है तो आप उसके बारे में भी बता सकते हैं। इस तरह से आप अपने विकासखंड के परिप्रेक्ष्य में सोचिए और जो समस्याएं आपको समझ में आती है उसका उल्लेख करें। यदि आपको अभी तुरंत कोई समस्याएं नहीं मिल पा रही तो इस वीडियो में जो समस्याएं आपको बताई हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर बेरोजगारी की समस्या है, आप बता दीजिए। कृषि में प्रतिकूल परिस्थितियों की समस्या है, पलायन की समस्या है, शिक्षा के स्तर की समस्या है, साक्षरता के प्रतिशत की समस्या है, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं विकास खंडों में हो सकती है। सिकल सेल जैसी बहुत सारी बीमारियां हैं, उनकी समस्या हो सकती है। कुपोषण की समस्याएं कुछ विकास खंडों में है, उस समस्या का आप उल्लेख कर सकते हैं कि हमारे क्षेत्र में शिशुओं में, माताओं में कुपोषण की समस्या हमें दिखाई देती है, उसका समाधान किया जाना चाहिए, इसका उल्लेख कर सकते हैं। कुछ विकासखंडों में भ्रष्टाचार की समस्या हो सकती है, यदि ऐसा कुछ है तो आप उसका विवरण दे सकते हैं। कुछ विकासखंडों में सरकारी जो अधिकारीगण हैं, कर्मचारीगण हैं, उनको लेकर कुछ शिकायतें हो सकती हैं, यदि हैं तो ही आप इसका उल्लेख कीजिएगा। कभी कभी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी वजह से पूरा विभाग ही बदनाम होता है, तो आप उसका उल्लेख कर सकते हैं यदि इस तरह की कोई स्थितियां हैं तो। इस तरह से इस वीडियो में आपको अनेक समस्याओं की जानकारी मिल गई है। आप इसमें से उपयुक्त समस्याओं का एक ख्याल में लेखा बना लीजिए और जब आपसे मौखिक लिखित रूप में यह प्रश्न पूछा जाए तो आप इसका उत्तर दे दीजिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो की यह श्रृंखला जारी रहेगी। मुझे अपना अनुभव साझा करने का अवसर करियर एडवाइस चैनल के माध्यम से मिल रहा है। इसके लिए संचालिका प्रीति गुलवानिया जी और उनकी परिश्रमी टीम के प्रति बहुत बहुत आभार। आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।